इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम पढ़ेंगे आपको हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, है ना, निम्न रक्तचाप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है ना, इसके बारे में हम स्टडी किए थे। आज हम लो बीपी हाइपोटेंशन के बारे में जानेंगे कि हाइपोटेंशन क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पहले हम बताए थे कि आपका ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर है ना, जब आपका हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर इसमें से ब्लड का एक प्रेशर बनता है जो आयोटा के माध्यम से हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में ब्लड पहुंचता है ना। तो वो जिस आपको प्रेशर के साथ में ब्लड आपको आयोटा पर दबाव डालता है, आर्टरी पर दबाव डालता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। तो ये इसका नॉर्मल एक वैल्यू होता है आपको 120 है ना बटा 80, यानी 120 सिस्टोलिक प्रेशर के से आपको सब ब्लड आपको जाता है ना, और फिर 80 जो डिस्टोलिक प्रेशर से ब्लड आपको इसमें एक आर्टरी पर दबाव रहता है आपको डिस्टोलिक प्रेशर का, है ना। तो ये जो है अगर 120 से 110 हो जाए, चाहे 100 हो जाए, या फिर आपको 80 से आपको 70 हो जाए, आपको 60 हो जाए, है ना, तो इसको लो मानेंगे हम, है ना। तो इसका एक आपको मेडिकल टर्म में आपको 90, है ना, 120 के बाद में 90 आपका सिस्टोलिक प्रेशर अगर है और आपको 60 आपको डिस्टोलिक प्रेशर है, तो लो ब्लड प्रेशर के में आएगा। लेकिन अगर इस पर कोई सिम्टम आपका लो ब्लड प्रेशर का नहीं आता है तो इसको हम नहीं मानेंगे। इससे कम आपको 90 से सिस्टोलिक प्रेशर और कम हो जाए और 60 से आपको डिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाए तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर मानेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इस आपको नॉर्मल रेंज, लो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज या इससे कम हो जाने पर भी कोई आपको लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम नहीं देखने को मिलता है ना। तो अब देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम क्या होता है ना। तो लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम जो है आपको, जैसे हमारे शरीर में आपका हार्ट जो है जब पंप करता है तो ब्लड प्रेशर आपका देखने को मिलता है। कैसे ना, ब्लड पंप करता है तो ब्लड आपको आर्टरी के माध्यम से निकलता है, जो आपको 120 mmHg इसका प्रेशर आता है। और जब हार्ट जो नॉर्मल स्टेज में आता है ना, रेस्ट स्टेज में आता है, उस समय हार्ट को भी आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, या इस आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर आता है वो आपको 80 होता है, डिस्टोलिक प्रेशर, है ना। तो अब हमको यहाँ ये देखना है कि लो ब्लड प्रेशर, है ना, तो कभी कभी जो है हमारे शरीर में जब लो ब्लड प्रेशर होगा, है ना, तो ये आपका ब्लड जो है हमारे शरीर के हर ऑर्गन में सही स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे और हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है ना। और हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन उससे प्रभावित हो सकते हैं। वाइटल ऑर्गन जो भी है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सभी प्रभावित हो सकते हैं। अगर ब्लड का फ्लो कम हो तो वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगा ब्लड आपको ऑर्गन में, है ना। तो उस समय हर एक ऑर्गन का फेल्योर होने की अवस्था आ जाती है ना। तो सबसे नज़दीक हमारा ब्रेन रहता है, वहाँ पर भी आपको ब्लड का फ्लो 120 आपको mmHg के प्लस आपको प्रेशर से जाता है ना, और फिर आपको 80 mmHg आपको सिस्टोलिक प्रेशर उसमें देखने को मिलता है। अब हम इस परिस्थिति में जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, तो उस परिस्थिति में कुछ सिम्टम नज़र आएंगे, तब हम उसको मानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर है। तो कौन कौन सिम्टम देखने को मिलते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपका सिम्टम आता है हमारा लो ब्लड प्रेशर का, हाइपोटेंशन का, कि मुख्य रूप से चक्कर आना, है ना। मुख्य रूप से पहला सिम्टम देखेंगे चक्कर आना, बेहोशी होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, और आपको थकान, कमजोरी, सिर दर्द होना,
है ना, जी मिचलाना, ज़्यादा देर तक हम बैठे हैं, बैठ कर अगर खड़ा होते हैं तो उस परिस्थिति में भी कभी कभी आपको आंखों के सामने अंधेरा हो जाना या चक्कर आ जाना, ये भी आपको सिम्टम देखने को मिलता है ना। बीपी लो होने के कारण आपका हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, आपको ब्लड का फ्लो जो है धीमा पड़ जाता है, हमारे सभी ऑर्गन में ब्लड आपको कम जाते हैं, है ना। उस परिस्थिति में हमारे ऑर्गन में आपको का ठंडा होना, यानी पैर हाथ में भी ब्लड का फ्लो कम होता है तो पैर हाथ ठंडे आपको लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं ना। और उसके अलावा हार्ट बीट भी कम हो जाता है ना, कभी कभी तेज़ी से बढ़ भी जाता है ना, अप डाउन करता है हार्ट बीट, और सांस लेने में भी तकलीफ भी हो सकती है ना। अब हम देखते हैं ये आपको लो बीपी होने का कुछ कारण है, कौन कौन से कारण के चलते लो बीपी आपका हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट से संबंधित डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, जैसे मानते हैं आपको हार्ट बीट का कम हो जाना, ब्रैडिकार्डिया, है ना, हार्ट मतलब हार्ट का कम धड़कना, है ना, आपको कार्डियक अस्थमा हो जाना, वाल्व की खराबी हो जाना, है ना, ये भी आपको लो बीपी का कारण हो सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स, कुछ पोषक तत्वों की कमी के चलते हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाना, है ना, तब भी आपको लो बीपी हो सकता है। इसके अलावा हमारे थायराइड ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाला आपको थायरोक्सिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी आपको हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उस समय भी आपका हार्मोन्स अगर अनबैलेंस्ड है तो बीपी आपका लो हो सकता है। अचानक शरीर से अधिक ब्लीडिंग हो जाना या शरीर से अधिक पानी निकल जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, उस परिस्थिति में भी बीपी आपका लो हो सकता है। या मेडिकेशन, हम हाई बीपी के लिए दवा हम लेते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करते हैं, तो उस परिस्थिति में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बीपी की दवा भी ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग कर रहे हैं, आपको साल्ट की कमी कर दे तो कभी कभी बीपी लो हो जाता है ना। अब कभी कभी जो है आपको डिप्रेशन की दवा लेने या नींद की दवा लेने के फलस्वरूप भी बीपी लो हो जाता है। इसके अलावा नशा का कोई प्रयोग, अगर कोई शराब पीता है तो उस परिस्थिति में भी बीपी लो हो जाता है। अधिक शरीर से पसीना निकलने के बाद में भी बीपी आपको कम होता है। कुछ लोगों में तनाव और गुस्सा के फलस्वरूप भी बीपी लो हो जाता है, लेकिन अक्सर हाँ बहुत कम लोगों में ऐसे देखने को मिलता है ना। गर्भवती महिलाएं जो हैं उसके शरीर में ब्लड की कमी, क्योंकि उस परिस्थिति में आपको बच्चा और माँ दोनों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उस परिस्थिति में ब्लड कम होने के चलते भी आपका बीपी उनका लो हो जाता है ना। कभी कभी ब्लड शुगर या किडनी से रिलेटेड डिजीज भी होने के चलते भी आपका बीपी लो हो जाता है ना। अब हम देखते हैं कुछ आपको लो ब्लड प्रेशर के टाइप, प्रकार, है ना, कुछ कॉमन प्रकार हैं, है ना। जैसे आपको सबसे पहले हम देखते हैं आपको अर्थोस्टेटिक आपको हाइपोटेंशन, जिसमें क्या होता है, उसमें जब हम आपको सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं, अचानक हम बेड से उठते हैं या बैठ के खड़ा होते हैं तो उस समय अचानक बीपी हमारा लो हो जाता है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे बीपी को आपका हमारे नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोलिंग होता है ना। तो उस परिस्थिति में कभी कभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन गड़बड़ हो गया तो उस परिस्थिति में अचानक बीपी आपको लो हो जाता है ना। दूसरा नंबर में है आपको पोस्ट प्रीडियल आपको हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि अगर हम खाना खाते हैं, है ना, तो खाना खाने के ठीक 2 घंटे के बाद में अचानक बीपी आपका लो हो जाता है। तो ये परिस्थिति कब आती है, आपको जैसे बूढ़े अवस्था, आपको उम्र ज़्यादा होने पर, है ना, खाना खाने के जस्ट बाद में आपको 2 घंटे का 1 घंटे के बाद में बीपी लो हो जाता है। तो हम ये भी देखते हैं कि आपको जब हम खाना खाते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है हार्ट के द्वारा, है ना। उसमें भी आपको नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसका वो अपना कंट्रोलिंग करता है, हमारे आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ऑर्गन को आपको ब्लड ज़्यादा सप्लाई करने को मतलब कंट्रोल करता है। कभी कभी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई तो उस परिस्थिति में आपका बीपी लो हो सकता है ना।
इसके अलावा में एक आपको न्यूरली मीडियल आपको हाइपोटेंशन, इसमें जब हम लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे बीपी लो हो जाता है। तो क्योंकि हमारे हार्ट और आपको नर्वस सिस्टम ब्रेन से बीच में आपको सूचना का आदान प्रदान है ना, बीपी कंट्रोल करने के लिए सूचना का आदान प्रदान सही रूप से नहीं हो पाता है, तो उस परिस्थिति में बीपी आपका लो हो जाता है, जिससे बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है और युवावस्था में भी इसका देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कभी कभी आपको डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना। नर्वस सिस्टम की क्रिया जो आपको कंट्रोल करती है हमारे बीपी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, तो फिर उसमें कभी कभी नर्वस सिस्टम का क्रिया आपको डैमेज हो गया है ना, फंक्शन गड़बड़ हो गया, तो उस परिस्थिति में भी बीपी आपको लो हो जाता है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपकी मुख्य औषधि A1 और F1 और B होती है। इसको हम आपको निगेटिव अवस्था में यानी आपको हाइयर डाइल्यूशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बीपी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर लो बीपी है ना, तो उस परिस्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि किस ऑर्गन की या किस डिफेक्टिव, जैसे हम उपरोक्त बिंदुओं पर हम ध्यान दिलाए हैं कि किस कारण आपका लो ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें कुछ फैक्टर जो हैं उस पर हम ध्यान देते हुए हमारे ऑर्गन की क्रिया को समझते हुए फिर हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ A1, F1, B को आपको लोअर डाइल्यूशन में है ना, लोअर डाइल्यूशन में या फर्स्ट या सेकेंड डाइल्यूशन में प्रयोग करके बीपी को हम अराइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ डाइट कंट्रोलिंग के चलते भी हम बीपी को राइज करते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे साल्ट का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे है ना, मिनरल्स का प्रयोग बढ़ा देंगे है ना, फैट्स को तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हरा साग सब्जी और फिर पौष्टिक भोजन समय से करेंगे तो फिर आपका लो बीपी की समस्या आपको दूर हो सकती है।